बच्चों, आज हम पाठ 6 सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी का अर्थ है सु उपसर्ग प्लस भाषितानी। सु का अर्थ है अच्छा, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। भाषितानी बोले गए, कहे गए। तो अच्छे ढंग से कहे गए कथन या श्लोक या बात सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषितानी पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप पृष्ठ संख्या 50 पर शब्दार्थ निकालें और उन्हें मेरे साथ पढ़ना शुरू करें, जिससे कि आपको शब्द बोलना आए। अवसीदति, अवसीदति दुखम अनुभवति, दुखी होता है, दुख का अनुभव करता है। वेत्ति, वेत्ति जानाति, जानता है। वायसः काकः क्रो, कौआ। करी, करी मतलब हाथी। गजः, निमित्तम, निमित्तम होता है कारण। प्रकुप्यति, प्रकुप्यति अति कोपम करोति, अति बहुत ज़्यादा, कोपम क्रोध गुस्सा, करोति करता है, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम निश्चितम डेफिनेटली, निश्चित रूप से। अपगमे समाप्ते, समाप्त होने पर, खत्म होने पर। प्रसीदति, प्रसीदति प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो प्रसन्नः भवति। अकारण द्वेषी मनः, अकारण द्वेषी मनः, अकारण बिना किसी कारण के। द्वेषम करोति, द्वेष करने वाला, किसी से ईर्ष्या करने वाला, किसी पर क्रोध करने वाला। तो अकारणम द्वेषम करोति इति, अकारण ही द्वेष करने वाला, अकारण द्वेषी अर्थात तत्मनः, मन। मन से हम किसी पर कभी भी खींचते हैं, गुस्सा करते हैं, बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तब हमारे मन की जो अवस्था है वो अकारण द्वेषी मनः, बिना कारण ही द्वेष करने वाला हमारा मन उस समय हो जाता है। परितोष्यति, परितोषम दास्यति, परितोषम संतोषम, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन। तो परितोषम दास्यति, दास्यति संतुष्ट करेगा। उदीरितः कहा गया, उक्तः कथितः, उक्तः कहा गया और कथितः मतलब भी कहा हुआ। गृह्यते प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है। हयाः अश्वाः हॉर्सेस, अश्वाः घोड़े। नागाः हस्तिनः हाथी एलिफेंट्स। ऊहति निर्धारयति, निश्चित करता है, अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है। इंगित ज्ञान फलाः, इंगितम ज्ञानम, इंगितम निर्देश किए गए, ज्ञानम ज्ञान को, संकेतित किए गए ज्ञान को। इंगित ज्ञानम एव फलम यस्याः सा ताः, कि संकेत जन्य निर्दिष्ट किए गए, संकेतित किए गए ज्ञान रूपी फल वाले। अगर हम किसी को गाइड करते हैं, किसी को दिशा बताते हैं, कोई हमारे घर आना चाहता है, वो हमसे पूछता है आपके घर का रास्ता क्या है, और हम उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से इस गली में मुड़ना, इस जगह से आना, बाएं तरफ दाईं तरफ ये मकान है। तो इस तरह से हम जैसे जैसे उसे संकेत देते हैं वैसे वैसे वह व्यक्ति करता है। यह स्थिति जानवरों पर भी लागू होती है और मनुष्यों पर भी लागू होती है। पंडितः विद्वान, बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त। वह्नि अग्नि आग। दहते ज्वालयति जलाती है। अनुव्रजन्ति पश्चात गच्छन्ति, अनुसरण करना, पीछे पीछे जाना। तो जो पीछे पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं, फॉलोअर्स। तो तुरगाः अश्वाः, तुरग होता है घोड़ा, बहुवचन में है ये शब्द, इसलिए तुरगाः अश्वाः घोड़े। 51 पेज, 51वें पेज पर। सुधियः विद्वांसः, विद्वान मनीषी। व्यसनेषु दुर्व्यसनेषु, एक तो होती है अच्छी आदतें और एक होती है बुरी आदतें। तो दुर उपसर्ग लगने से
व्यसनीषु, व्यसनीषु जो शब्द है, व्यसन वैसे भी बुराई होती है, तो दुर्व्यसनीषु बुरी आदतों में। सख्यम मैत्री, दोस्ती, मित्रता। सेवितव्यः आश्रयितव्यः, आश्रय लेना चाहिए, शरण लेनी चाहिए। दैवात भाग्यात, भाग्य से, किस्मत से। निवार्यते निवारणम क्रियते, निवारण किया जाता है, रोका जाता है। अमंत्रम न मंत्रम, अमंत्र अमंत्रम अक्षरम इति, मंत्रहीन बिना किसी मंत्र के। मंत्रः मनन योग्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य, कि जो भी हम भगवान की स्तुतियाँ हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छे कथन हैं, हम उनके बारे में मनन करते हैं, विचार करते हैं और उनके सार्थक जो अर्थ हैं उनसे युक्त होकर अपने जीवन को अमूल्य बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो मंत्रः मनन योग्यः। मूलम अधोभागः, अधः नीचे का, भागः हिस्सा। तो पेड़ के नीचे का जो भाग होता है वो रूट कहलाता है, जड़। तो मूलम अधोभागः जड़। औषधम औषधि प्लस अण, वनस्पति निर्मितम, औषधि दवा, जड़ी बूटी। पेड़ों से जड़ी बूटी भी बनाई जाती है, वृक्ष की छाल से भी, छाल को भी दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है, काम में लिया जाता है। वृक्ष की जड़ से भी बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में बनाई जाती हैं। योजकः योजयति यह सह, युज प्लस नवल, योजयति जोड़ने वाला। सविता सूर्यः, सूर्य सूरज। खरः गर्दभ गधा। तो ये शब्दार्थ हैं जिन्हें आप पढ़ें, उनके अर्थों को समझें और पाठ जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। पाठः, छठा पाठ, 6th चैप्टर। सुभाषितानि, सो अच्छी तरह से, भाषितानि कहे गए। प्रस्तुतो अयम पाठः विविध ग्रंथात्। अयम प्रस्तुतः पाठः, यह प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत यह पाठ विविध अनेक ग्रंथ से, अलग अलग ग्रंथों से संकलितानाम, संकलित किए गए, इकट्ठे किए गए। 10 सुभाषितों का संग्रह वर्तते है। कि सुभाषितानि पाठ में अलग अलग ग्रंथों से 10 सुभाषितानि, 10 श्लोक लिए गए हैं। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम, सार्वभौमिकम यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हर जगह ही सत्य है, कोई भी इस सच्चाई को नकार नहीं सकता। तो संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक, हर स्थान पर जो सत्य के रूप में लोगों को प्रकाशित करने के लिए अपने अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी श्लोक के रूप में प्रेरणात्मिका, प्रेरणादायक रचना। सुभाषितानि, सुभाषितम इति इस प्रकार कथ्यते कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम, सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए और अर्थ की गंभीरता को एक पद्य के रूप में, जैसे आप हिंदी में मीरा के पद, कबीर के दोहे पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी पद्यमयी रचनाएं होती हैं। तो पद्यमयी और प्रेरणात्मक, प्रेरणादायी रचना सुभाषितम, सुभाषित इति इस प्रकार कथ्यते कही जाती है। अयम, यह, पाठांशः, पाठ का अंश। इनमें अलग अलग श्लोक हैं और उन श्लोकों में अलग अलग मूल्य या गुण बताए गए हैं। तो जैसे परिश्रमस्य महत्वम, परिश्रम का महत्व। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8वीं में ये श्लोक और आप जानते हैं कि परिश्रम के महत्व की कितनी आवश्यकता है। तो परिश्रमस्य महत्वम। क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध का दुष्प्रभाव, गुस्सा,
क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध की जो आग है वो मनुष्य को भस्म कर देती है, जला देती है। क्रोध युक्त व्यक्ति अपने विवेक से नियंत्रण खो बैठता है। तो क्रोधस्य दुष्प्रभावः, क्रोध का, गुस्से का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसे भी किसी एक श्लोक में बताया है। सामाजिक महत्वम, समाज में महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, सभी वस्तुओं का महत्व, बुद्धेः वैशिष्ट्यम, बुद्धि का वैशिष्ट्य, बुद्धि की विशेषता, इत्यादि विषयान, विषयों को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। सुभाषितानि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो संस्कृत कृतियों, संस्कृत रचनाओं के जिन पद्यांशों में, श्लोकों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से, मर्म को छूने वाले, दिल को छूने वाले तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को हम सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं, संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसके अंदर आलस्य ही कूट कूट कर भरा हो, उसके लिए किसी और दुश्मन की क्या आवश्यकता है। अब पाठ 51 पर 51 पेज 51 पर हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे। पहले श्लोक के अन्वय में आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 51 पर, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु आलस्यम, मनुष्यों के शरीर में, शरीरस्थः शरीरे स्थितः, कि शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, शत्रु दुश्मन, आलस्यम आलस्य है, कि मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो शत्रु है आलस्य है, लेजी होना। उद्यम समः, उद्यमेन समः बंधु नास्ति, उद्यमेन परिश्रम के, समः समान, परिश्रम की समान, बंधु नास्ति कोई मित्र नहीं है। परिश्रम करना, मेहनत करना, यह मनुष्य का सबसे अच्छा स्वभाव है। और जो व्यक्ति परिश्रम को अपना मित्र बनाता है उसे जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। और जो व्यक्ति ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, कि आलस्यम आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थः शरीरे स्थितः शरीर में स्थित, महान सबसे बड़ा, रिपुः शत्रु, न प्लस अस्ति, न नहीं, अस्ति है, उद्यम समः उद्यमेन समः परिश्रम के समान, बंधु बंधु मित्र, कृत्वा करके, क्री प्लस त्वा, कृत्वा करके, यम जिसको, न प्लस अवसीदति, न नहीं, अवसीदति दुखी होता। पृष्ठ संख्या 50 और 51 पर शब्दार्थ हैं और उसके नीचे श्लोका नाम अन्वयः दिया गया है। श्लोक के अन्वय से हम श्लोक के अर्थ को समझना चाहेंगे। तो मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रु आलस्यम, कि मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन, आलस्यम आलस्य ही है। कि हम अपने शत्रुओं पर अगर विजय प्राप्त कर लें तो शत्रु हमारे मन के अंदर जो शत्रु हैं, आलस्य, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, बहुत सारे ऐसे हमारे दुश्मन हैं जो हमें जीवन में कुछ अच्छा नहीं करने देते। तो अगर हम आलस्य करते हैं, जो काम हमें मिल रहा है उसे सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और हम उसे कभी कर नहीं पाते। तो जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो अपने शरीर में आलस जैसे शत्रु को
बसने देते हैं, निवास करने देते हैं, उन मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु ही उनका आलस्य है, जो उन्हें जीवन में सफल नहीं होने देता। उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यमीन समः, समः के योग में तृतीया विभक्ति आती है, तो उद्यमीन समः परिश्रम के समान, उद्यम परिश्रम मेहनत, तो मेहनत के समान परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र न अस्ति, मित्र नहीं है, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है परिश्रम, मेहनत करने की आदत। मैंने शुरू में एक श्लोक बोला था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि कार्य उद्यमीन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, मनोरथै न इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि शेर जंगल का राजा होता है और कभी भी अगर कोई भी प्राणी उसके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता, कि शेर सोया हुआ है और प्राणी जीव जंतु आगे खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि शेर हमें अपना भोजन बना लो। जंगल के राजा शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, अपना भोजन अपना शिकार खुद जुटाना पड़ता है, केवल सोचने से कोई भी कार्य पूरे नहीं होते। अतः परिश्रम से ही मनुष्य हर कार्य की पूर्ति करता है, सिद्ध होता है, सफलता प्राप्त करता है। तो उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, यम परिश्रमम उद्यमम, उद्यम को परिश्रम को मेहनत को जिसको करके, जिस मेहनत को करके मनुष्य न वसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मनुष्य कर्म करने पर ही अपना अधिकार रखता है, उसे क्या फल मिलेगा उसकी उसे कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने अंदर से आलस्य रूपी शत्रु को निकाल बाहर करना चाहिए और परिश्रम को अपना सबसे बड़ा बंधु, अपना दोस्त बनाना चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन की राह को पर सुचारू अच्छी तरह से चल सके और सफलताओं को प्राप्त कर सके। अब हम फिर से श्लोक 2 पर आते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणयुक्तः, गुणयुक्त व्यक्ति गुणम वेत्ति, गुण को वेत्ति जानाति, जानता है। कि गुण को कौन जानेगा? जो व्यक्ति गुणवान होगा, जो व्यक्ति जैसा होगा उसकी सोच भी वैसी होगी। तो गुणों से युक्त व्यक्ति गुणों की परख रखता है। तो गुण युक्त गुणम, गुण को वेत्ति जानाति, न वेत्ति न नहीं, वेत्ति जानता है, निर्गुणः निर्गुण, बली बलम बल से युक्त बलवान व्यक्ति, बलम ताकत को, वेत्ति जानता है, न नहीं वेत्ति जानता, निर्बलः बलहीन, पिकः कोयल, वसंतस्य वसंत के, गुणम गुण को, न नहीं वायसः कौआ, करी हाथी, च और सिंहस्य शेर के, बलम बल को, न नहीं मूषकः चूहा। अब हम पुनः दूसरे अन्वय पर आते हैं। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणम गुणम न वेत्ति, कि गुणी गुण से युक्त व्यक्ति गुण को जानता है, गुणों की परख कर सकता है, गुणों को समझ सकता है। निर्गुणः न, लेकिन गुणहीन व्यक्ति नहीं, जिसमें अच्छी आदतें ही नहीं हैं, जिसमें अच्छे गुण ही नहीं हैं, वो दूसरों की अच्छाइयों की कद्र कैसे करेगा? इसलिए गुणवान व्यक्ति ही गुणों को पहचान सकता है, समझ सकता है, उनकी कद्र कर सकता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। क्योंकि निर्गुण
गुणेन रहिता, गुण से रहित व्यक्ति कभी भी गुण को नहीं जानता। बली, बलवान, बल युक्त, बल से युक्त व्यक्ति बलम, ताकत को वेत्ति, जानता है। कि जो बलवान व्यक्ति होता है वो जानता है कि उसे कहाँ पर कितनी शक्ति की, कितनी ताकत की ज़रूरत है। वो अगर किसी के सामने किसी को ललकारता भी है तो उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा होता है कि वो कितनी ताकत से सामने वाले व्यक्ति से युद्ध कर सकता है। तो बली, बलवान व्यक्ति दूसरे के बल को अच्छे से समझ सकता है और अपने बल को भी समझता है। निर्बलः, बलहीनः, जो निर्बल व्यक्ति है, बल से रहित व्यक्ति है, उसे शक्ति की, ताकत की कोई परख नहीं होती, वह दूसरे की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वसंतस्य गुणः पिकः वेत्ति, वसंतस्य गुणम, वसंत के, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु के गुण को पिकः, कोयल, वेत्ति, जानती है। कि जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल और कौवा उन दोनों की परख होती है। क्यों? क्योंकि कोयल और कौवे दोनों ही काले रंग के होते हैं, दोनों ही पक्षी हैं, दोनों ही वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं, इसलिए उन दोनों में लोग उन्हें देखकर निर्णय नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, कोयल आम के वृक्षों पर बैठकर मधुर स्वर में गीत गाती है और कौवा अपनी जब बोलता है तो वो कर्कश ध्वनि में, कानों को चुभने वाली आवाज़ में बोलता है। तब लोगों को पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा। तो वसंत ऋतु आते ही कोयल आम के वृक्षों पर बैठकर मधुर स्वर में गीत गाने लगती है। तो कोयल वसंत ऋतु के महत्व को जानती है, लेकिन वायसः न, कौवा नहीं। सिंहस्य बलम करी वेत्ति, सिंहस्य, शेर के, बलम, बल को, करी, हाथी, वेत्ति, जानता है। क्योंकि हाथी शेर से मुकाबला कर सकता है। हाथी को अगर क्रोध आ जाए तो वह शेर को भी डरा देता है। तो सिंहस्य बलम, शेर के बल को हाथी जानता है, क्योंकि हाथी उसका मुकाबला कर सकता है। मूषकः न, चूहा नहीं।